दोस्तों, हम जो डिसाइड करते हैं कभी होता है तो कभी नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता है? अपना काम क्यों नहीं होता है? अपने डिसाइड किया हुआ टारगेट क्यों नहीं होता है? भले वो MDRT हो, TOT हो, COT हो या कोई भी आपका काम है, वो होता नहीं होने का रीज़न क्या है? और ये हमारे जो सारे जो काम है वो आधे अधूरे रह जाते हैं। पता भी नहीं लगता है कि ये काम अधूरा हमारा क्यों रहा। ऐसा क्यों होता है? हमने बहुत सारे ट्रेनिंग कर लिए और ट्रेनिंग करने के बाद भी हम उसको एनकैश नहीं कर सकते। बहुत सारे कोर्स आपने किए होंगे, ऐसे कोर्स किए होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत लॉट ऑफ मटेरियल मिला होगा। ये सब सारा हम लोग सीखते हैं, पैसा हमारा वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद में हमारा काम और दुनिया में फ्री सिखाने के लिए आपके पास कोई भी नहीं है। हमारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे, सब हो जाएगा। अभी यहाँ पे रहा क्या है? की ऑफ सक्सेस क्या है? आपको पता है, आपने सब सारा काम कर लिया। जो भी अपने इंश्योरेंस के मार्केट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ट्रेनर है। ये ट्रेनर लोग आपको बहुत कुछ देते हैं। कोई फाइनेंशियल ट्रेनिंग सिखाता है, कोई मार्केटिंग कैसा करना सिखाता है, कैसे अपना पॉलिसी को प्रेजेंटेशन देना वो सिखाता है। सब सारी चीज़ें हमको मिल जाती है। अभी यहाँ पे हम जाने के बाद यहाँ पे हमारा सेल्स होता नहीं है। उसका रीज़न दोस्तों फाइंड आउट किया है कभी आपने? अगर नहीं किया हुआ तो सुन लो, और नए भी आज आप ये चैनल पे नए आए होंगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो फिर आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो वीडियो आपको मिस हो जाएगा। कभी स्क्रॉलिंग करते करते अब मेरा एक का दूसरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा, वो देख लेंगे और फिर छोड़ देंगे। मेरा आगे का विषय है वो अभी शुरू करने के पहले आप पहले जो आपका लाल कलर का जो सब्सक्राइब करके बटन है उसको दबा लो, और फिर आगे वो जो घंटी रहती है, घंटी यानी नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन का घंटी आप ज़रूर दबाना। और फिर हम चलते हैं हमारे विषय के ऊपर। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे सब सारे ड्रीम्स क्यों पूरे नहीं होते? व्हाई? उसको भी एनालाइज करना ज़रूर है। पहला, सारे ड्रीम्स एक कागज़ के ऊपर लिखने हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ, आपने भाई ड्रीम्स क्या है, आपके सपने क्या है ना? सपने क्या है? तो वर्बली वो बोलते हैं, मेरे को घर लेना है, मेरे को फ्लैट लेना है, मेरे को ज्वेलरी खरीदना है, मेरे को लैंड खरीदना है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना है। बहुत सारे ड्रीम्स उनके हैं। मगर दोस्तों, हमारे ड्रीम्स हमारे माइंड में है, मगर हमने उसको कभी कागज़ पे लिखा है? अगर आपने नहीं किया होगा तो जैसा वीडियो पूरा हो जाएगा ना, तो सब सारे ड्रीम आप कागज़ पे लिखना शुरू करो। और जब भी आप सारे ड्रीम्स आप लिखते हो, तभी आपको पता लगता है कि आपको आगे क्या करना चाहिए करके। ये ड्रीम लिख करके आप 24 घंटा छोड़ दीजिए, और 24 घंटा छोड़ देने के बाद फिर आपको चेक करना है इसके अंदर मेरे रियल कौन से ड्रीम्स है, वो मुझे जल्दी पूरे करने हैं। जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगता है दूसरे दिन उसमें टिक कर लो, और फिर वही ड्रीम का आपको एक कहीं से भी पिक्चर लाना है। भले वो कार हो जाएगा तो कार, भले वो घर है तो घर, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, सब जो भी है, या बंगलो है, रो बंगलो है, उसी का फ़ोटो आप यहाँ से ना इंटरनेट से कलेक्ट करके प्रिंट कर लीजिए। और अपने ज़िंदगी में कितने पैसे कमाने चाहते हो, कितने रुपए कमाने चाहते हो, कितने डॉलर कमाना चाहते हैं, उसी का एक पिक्चर बना लो, और उसका भी पिक्चर बाकायदा आपको प्रिंट करना है। हो सके तो 3D में प्रिंट करना उसको, और एक अच्छा वाला एक
प्रेजेंटेशन फाइल या फोल्डर आप खरीद लीजिए और फिर उसी के अंदर आप सपनों के जो पिक्चर है उसको आप लगा लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपका एक सपना सपोज़ है आपका, आप बम्बई जैसे सिटी में रहते हैं तो आपको 4 BHK लेना है, डुप्लेक्स लेना है, ट्रिप्लेक्स लेना है, बंगलो लेना है, ये लिखो। यहाँ पे लिखने के लिए कुछ आपको झिझक नहीं है, पहला वो करो, डेयर। ड्रीम को पहला ना डेयरिंग करके देखना पड़ता है। उसके बाद में अपने कार लेना है, कौन सा कार लेना है, कौन से कंपनी का कार लेना है, वो आप लिख लो। वो उसी का बाकायदा पिक्चर्स है ना, वो अपने इसके अंदर 3D पिक्चर्स अपने वो फोल्डर के अंदर आपको लगाना जरूर है। गहने कितने चाहिए, तो गहनों का पिक्चर्स वगैरह ले लीजिए, वो अपना लगा लीजिए। सोना कितना चाहिए आपके पास, लीगली सोना कितना चाहिए आपके पास, कितने ग्राम चाहिए, कितने किलो चाहिए, उसके भी फोटोग्राफ आपके, कितना पैसा, उसके भी फोटोग्राफ आप अपने फोल्डर के अंदर डालिए। उसके बाद में आप अपने एजेंसी के अंदर कितने लोगों का बीमा करने वाले वो लिख लीजिए। कौन से कम्युनिटी का आप इंश्योरेंस करने वाले वो लिख लीजिए। वो भी आपके अपना ड्रीम बुक के अंदर होना चाहिए। रही बात अभी हमने घर लिखा, अपने को लगने वाली जो है ना जायदाद लिखी, जो भी प्रॉपर्टी कितना, कौन सा प्रॉपर्टी आप खरीदने वाले, वो सब सारा आपने लिखा। और लिखने के बाद फिर आपको 24 आवर्स के लिए छोड़ देना है, ऐसा तो मैं आपको बोला। और 24 आवर के बाद आपको ये सब 3D पिक्चर्स आपको बनाने हैं। अगर ये आपने 3D पिक्चर बना लिए दोस्तों, तो आपका काम यहाँ पे शुरू हो गया। दोस्तों, दुनिया में कौन सी भी चीज़ बनती है ना, वो 3 टाइम बनती है। एक अपना मैं आपको उदाहरण देता हूँ। सपोज एक खाली जगह पड़ी हुई है, वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बिल्डर उसका पहला बाकायदा एक ना ब्लूप्रिंट बना लेता है। पूरा स्ट्रक्चर उसके माइंड के अंदर वो पूरा खड़ा कर लेता है। और ये स्ट्रक्चर जो है उसके माइंड में जैसा रहता है वैसा वो काम करना शुरुआत करता है। वहाँ पे शुरुआत में छोटे छोटे सैंपल प्लाट वो खड़ा करेगा, लोगों को बुलाएगा, फिर लोन वगैरह वो सब सारा चीज़ होता है। फिर कितने सारे लोगों की बुकिंग आ जाती है। बुकिंग आने के बाद फिर से काम शुरू होता है और फिर बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था, कौन सी भी चीज़ बनती है तो वो 3 दफ़ा खड़ी होती है। एक पहले माइंड के अंदर, दूसरा कागज़ के ऊपर, और तीसरा जो होता है ना रियलिटी में आता है। तो दोस्तों, पहला स्टेप आपको सब सारे ड्रीम्स लिखो, उसके सब सारे पिक्चर्स कलेक्ट करो, अपने फोल्डर्स के अंदर लगाओ, फिर उसको देख लेना हर दिन, इमेजिन करना उसको। और इमेजिन करने का जैसे मैं जैसा वो जो सारी चीज़ें लिखा हो मेरा ही है करके आपने इमेजिन करना शुरुआत करो। और दोस्तों, एक सुबह में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार अपने मोबाइल में रखो, देखते रहो। दोस्तों, ये सब सारे रीज़न हो गए अपने को पैसा कमाने के लिए। अगर आपने कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है, इफ देयर इज कॉज देयर इज इफेक्ट। मतलब आइंस्टाइन का ये थ्योरी बोलता है कि जो कौन सी भी चीज़ होती है उसके लिए कोई कारण होता है, फिर उसके बाद में फिर उसका इफेक्ट परिणाम दिखता है। अगर हमने कॉज ही क्रिएट किया नहीं तो मेरा काम क्यों होगा। मतलब मुझे MDRT करना है, मुझे COT करना है, मुझे TOT करना है, मेरे को डबल TOT करना है, मेरे को ट्रिपल TOT करना है, मेरे को फॉरेन टूर में जाना है। ये सब सारी चीज़ें पहले आपके माइंड में पहले हो जाती है दोस्तों, तो आप लग जाते हो, चलते रहते हो।
तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला आप काम करो कि आप जो काम करते हैं उसको उतार लो आपके नोटबुक के अंदर, और फिर अच्छा खासा फोल्डर बना लीजिए। फिर देख लीजिए उसका इफ़ेक्ट है ना धीरे धीरे आना शुरुआत होता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ आपने चाही वो चीज़ आपको आ जाएगी। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम कर लेता है, जो चीज़ आप इमेजिनेशन में सोचते हो वो चीज़ आपके पास आ जाती है, और जिसके ऊपर आप प्यार करते हो वो चीज़ अपने पास आ जाती है, और जिसके ऊपर आप प्यार नहीं करते वो चीज़ अपने से बाहर जाती है। इसीलिए ना आपको जो चीज़ चाहिए उसके ऊपर प्यार करना सीखो। दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी का तो यही फॉर्मूला है। आप जो कौन सा भी कार लेते हो, आपके बाजू से वो कार निकल जाएगी तो आपको ये बोलना है ये कार मैं खरीद सकता हूँ। यानी आपको आप बड़े टावर के बाजू से जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा टावर लगा तो आपको बोलना है वहाँ पे ये मैं ले सकता हूँ। दोस्तों, है आपके नाम कर बहुत सारा भगवान ने लिखा है। खाली रियलिटी में आने के लिए आपको थोड़े कर्म करने पड़ेंगे। मतलब कर्म नहीं करेंगे, इसके लिए आपको उसके लिए ना एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन लेते हो तो अपने जब सारे जो आप क्लेम है, अपने सारे जो ड्रीम्स है, वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपको पैसा ला करके देंगे, और वो आपकी डिज़ायर जो है वो आपकी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, उसके बाद में आपको बता रहा हूँ, और ये ड्रीम बुक जो है, तो ड्रीम बुक के अंदर अपना करियर क्या है, करियर के बारे में आपने क्या सोचा है, अपनी कार कौन सी लेना चाहते हो, वो आपके पास एम्प्लॉय कितने रखना चाहते हैं, आपका ऑफिस कितने बाय कितने का होना चाहिए, आपका घर किधर होना चाहिए, कौन से लोकेशन में होना चाहिए, उसके लिए कितना बजट लगेगा। ये सारा छोटी छोटी चीज़ें जो है आप नोट डाउन करना शुरुआत कर लीजिए दोस्तों। और फिर मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएंगी। दोस्तों, ये यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज पावर ऑफ अट्रैक्शन है। मगर पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि ये माइंड जो है ना उसको अट्रैक्ट कर लेता है। आपने अट्रैक्ट किया 100 पॉलिसी होल्डर को, 100 पॉलिसी होल्डर हो जाएंगे। आपने 50 पॉलिसी होल्डर को अट्रैक्ट किया तो पॉलिसी होल्डर 50 आएंगे। आपने हाई नेटवर्थ लोगों को अट्रैक्ट किया तो हाई नेटवर्थ वाले लोग आपके पास आ जाएंगे। मतलब आपके थिंकिंग के अंदर है और आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दोस्तों, यहाँ पे ना आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है तो रास्ते ऐसे खुलते जाएंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा आपकी मंजिल आपने कैसी पार कर ली। तो दोस्तों, ये था पूरा ड्रीम्स के बारे में, और ये ड्रीम्स रियलिटी में आने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा, और एक्शन लेते हो तो आपके पास लक्ष्मी माता आती है, और उसके बाद में आप जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, पा सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर के लिए जा सकते हैं। ये सब सारा चीज़ है दोस्तों। अभी ये दिसंबर महीना है, अभी बहुत सारे लोगों ने अपना रेस स्लो की होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे भी आपको हारना नहीं है। अभी रेस को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी रेस शुरू रखना, क्योंकि अपना लाइफ जो है ना वो सर्कल में है। जैसा जो है ना हफ्ता सर्कल में है, महीना जो है 30 दिन का वो भी सर्कल में है, साल भी सर्कल में है, 2 साल 3 साल 10 साल सर्कल में है, 1000 साल सर्कल में है। मतलब दोस्तों, एवरी जो है चीज़ वो सर्कल में बनती है, पीरियड भी सर्कल में बनता है। तो ये जो कैलेंडर ईयर है भले समाप्त हो जाएगा, ये महीने में आप धंधा शुरू करेंगे, फिर ये महीने में कमीशन LIC आपको दे देगी, क्योंकि LIC 30-31 तारीख का कमीशन पहले ही निकाल देती है।
भले वो क्लोजिंग 15 तारीख तक जाए, उसका भी आपको FDRT में आपका गिना जाता है। मगर दोस्तों आपको रुकना नहीं है। एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, आपको टॉकेटिव होना ज़रूर है, आपको बोलना ज़रूर है। अगर आप नहीं बोलते रहेंगे तो दोस्तों MDRT क्या एक पॉलिसी आप नहीं बेच सकते। दोस्तों यही तो है उसके अंदर का राज। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। LIC माता की भी जय हो, LIC की माता की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।